के उन्नाव में बन रही ट्रांस गंगा सिटी में मुआवजे की मांग पर किसानों का आंदोलन फिर से भड़क गया। किसानों ने पावर सब स्टेशन में रखे पाइपों में आग लगा दी, जिसकी वजह से खेतों के बीच बने एक पावर सब स्टेशन से काला धुआं उठने लगा। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठता काला धुआं काफी दूर से ही दिखाई देने लगा। किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने यहाँ प्लांट के सामने पड़े पाइपों में आग लगा दे कितनी भीषण ये आग लगी हुई है। वही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं, जबकि आग बुझाने की कोशिश कर रहे दमकल कर्मियों को भी काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। इस आग की चपेट में एक मिक्सर भी आ गया और घटना के बाद प्रशासन ने किसानों से शांति की अपील की। कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो इस तरह कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूरी शांति है। आप सभी लोग स्वयं ही देख रहे हैं। ये शांति हम लोग बनाए रखेंगे, किसी कीमत पर शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे। हालांकि किसानों ने प्रशासन पर उनकी बात नहीं सुनने और लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। किसान अगर झगड़ा करना चाहता तो वो पहले ही कर लेता, लेकिन प्रशासन ने पूर्वक उसका पहले से प्लानिंग था कि किसानों को सिर्फ लाठी चलाना है और किसानों की बात नहीं सुनी गई। हंगामे के बाद प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच तेज कर दी। शिलांग के सबसे पुराने एक चर्च में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। चर्च में मरम्मत का काम चल रहा था और इसी वजह से आग लगने की आशंका जताई गई, जो तेजी से चर्च के एक बड़े हिस्से में फैल गई और वहां से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। चर्च के प्रति गहरी आस्था होने की वजह से आसपास के सैकड़ों लोग वहां जुट गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी, लेकिन दमकल कर्मचारियों के वहां पहुंचने से पहले चर्च का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग को और फैलने से बचा लिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। गनीमत रही कि आग लगने के बाद चर्च में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। ऑस्ट्रिया के पूर्वी टायरोल इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। वहां बर्फबारी की वजह से हजारों घरों में अंधेरा छा गया और बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। ठंड और बर्फबारी की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया और लोग घरों में ही कैद होकर रह गए। बर्फबारी होने की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं, गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। Es ist für uns sehr untypisch hier im Ort, also das war, ich kann mich nicht erinnern, dass es einmal so war. Ja, es ist schon ein bisschen. इस इलाके के सभी घर और पेड़ पौधे बर्फ से ढके नजर आए। बर्फ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से भी मदद पहुंचाई गई। हालात इस कदर बिगड़े कि मोबाइल फोन नेटवर्क भी कट गया। साथ ही बिजली कटने की वजह से ज्यादातर दुकानें भी बंद रहीं और हाईवे से जुड़ने वाली सड़कें भी बर्फबारी से बंद हो गईं, जिसे खोलने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों की भी मदद ली गई। मौसम विभाग ने ऑस्ट्रिया में आगे भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब के संगरूर में एक दलित आदमी की हत्या से नाराज लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि मारे गए आदमी का गांव के कुछ लोगों से पुराना विवाद था और इसी वजह से आरोपियों ने उसे अपने घर बुलाकर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस बात से नाराज गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में गांव की औरतों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की। गांव वालों ने मारे गए आदमी के घर वालों के लिए मुआवजा और बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की। परिवार ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सरकारी नौकरी वो लगनी चाहिए। साथ ही ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, नाराज गांव वालों ने एसडीएम ऑफिस का घेराव करने का ऐलान भी किया। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਹੋਵੇ। लेकिन इस घटना ने विपक्ष को अमरिंदर सरकार पर हमले का मौका दे दिया। पर इत्थे हुण मंग की तो कीती है कैप्टन साहब ते सारा उन्हां दा लाना तां गए हुए ने सैर करन शिकार करन पंजाब तो लाभार से हुण। विपक्ष का हमला बढ़ता देख सरकार के मंत्री भी बचाव के लिए सामने आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दोषियों ਨੂੰ सख्त सज़ा देने वास्ते ਤਾਂ सरकार ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ है और सख्त तो सख्त सज़ा दोषियों ਨੂੰ मिलेगी।
देश में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान खो देते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हर दिन 24 लोगों की मौत हुई। 2018 में इस तरह के हादसों में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में हुई, जहां 1299 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिसके बाद गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां 487 लोगों की मौत हुई। हालांकि 2018 में गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से हुए हादसों में मरने वालों की संख्या 2017 के मुकाबले 9% कम रही। वहीं खड़ी गाड़ी से टक्कर की वजह से हुए हादसे में 2017 के मुकाबले 2 गुने हो गए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी की वजह से कई पर्यटक फंस गए। राज्य के ज्यादातर ऊंचे इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी का दौर जारी है और इसका सबसे ज्यादा असर लाहौल स्पीति के कोकसर इलाके में दिखाई दिया, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे 50 से ज्यादा पर्यटक भारी बर्फबारी में फंस गए, जिन्हें बस की मदद से रोहतांग पास के जरिए सुरक्षित निकाला गया, जबकि उनके सामान को एक ट्रक के जरिए भिजवाया गया। आपको भेजा जा रहा है ना, बोल रहे कि ट्रक में आपको निकलवा दे रहे हैं, सोलन बैरियर पर आपको इसमें आ जाना। लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति के ज्यादातर इलाके बर्फ की मोटी चादर में ढक गए। सड़कों और पुलों पर करीब 1 फुट बर्फ की परत जमने से ट्रैफिक ठप हो गया। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां भी बर्फ की मोटी चादर से ढकी दिखाई दी। इतना ही नहीं, मकानों की छतों पर भी बर्फ की मोटी परत बिछ गई और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। हांगकांग में लोकतंत्र की बहाली की मांग के लिए जारी आंदोलन में छात्रों के उतरने के बाद वहां के हालात और भी खराब हो गए हैं। वहां चीन के बढ़ते दखल के खिलाफ पिछले 5 महीने से प्रदर्शन जारी है, जिसमें अब हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हो गए और चेहरे पर मास्क लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा बल ने उन्हें काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सुरक्षा बल की इस कार्रवाई से छात्रों का गुस्सा और भड़क गया और फिर छात्रों ने भी पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान पेट्रोल बम से भी सुरक्षा बल को निशाना बनाया गया। यही वजह रही कि कॉलेज कैंपस में और कैंपस के बाहर सफेद धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों ने फुटपाथ पर लगे पत्थर और ईंटें उखाड़कर सड़कों पर डाल दी और रास्ता बंद करने की कोशिश की। छात्रों ने यूनिवर्सिटी के मेन गेट को भी बैरिकेड लगाकर जाम कर दिया और खुद कैंपस के अंदर चले गए। छात्रों ने अपने आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केरल पुलिस ने 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में जाने से रोक दिया, जिस पर सियासत गर्मा गई। एक दिन पहले शुरू हुए मंडला पूजा में शामिल होने के लिए विजयवाड़ा की कुछ महिलाएं वहां जा रही थीं। लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही पंबा इलाके में उन्हें रोक दिया गया और सबरीमाला मंदिर के कपाट खुलते ही सिर्फ पुरुषों को पूजा करने की इजाजत मिली। ग्रुप जो विजयवाड़ा से यहाँ पर पहुँचा था, पंबा तक आया था, उनमें 2 महिलाओं की उम्र जो है वो 50 साल से कम थी, जिसकी वजह से उनको वापस भेज दिया गया। इस बीच 2018 में सबरीमाला मंदिर जाने में नाकाम रही सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई ने महिलाओं को मंदिर जाने से रोकने का कड़ा विरोध किया। वहाँ पे सरकार या पुलिस पंबा से किसी महिलाओं को अगर वहाँ पे रोक रही है तो मुझे लगता है ये महिलाओं के हक और अधिकार का भी अपमान है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी अपमान है। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने महिलाओं को रोके जाने का विरोध किया और केरल सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। वहाँ की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो भी श्रद्धालु हैं उनका प्रवेश निश्चित कराया जाए। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगल में एक बार फिर आग भड़क गई। आग तेजी से फैलते हुए रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई, जो जंगल के जल रहे हिस्सों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे। आग पर काबू पाने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था, जबकि फायर ब्रिगेड की एक टीम पाइपों के जरिए आग बुझाने में जुटी हुई थी। आग लगने के बाद वहां से लपटें और धुआं उठ रहा था और जंगल का एक बड़ा इलाका धुएं से घिरा था, क्योंकि आग रिहायशी इलाके के पास लगी थी, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड और ज्यादा मुस्तैद थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आग की वजह से जंगल का एक बड़ा इलाका तबाह हो गया। एनसीपी नेता मजीद मेमन ने अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र में नई सरकार के बनने का दावा किया। बैठकों का दौर तो लगातार चल रहा है, चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन सरकार कब तक अस्तित्व में आएगी? वो जो कार्य है सरकार के स्थापन करने से पहले का कि तीनों पार्टियों को एक साथ चलना है और एक गठबंधन जब तीनों का बन रहा है वो मजबूत बने, ताकि आने वाले 5 वर्षों तक के कोई चिंता न हो। शरद पवार जी का बयान आ चुका है
कि हमारी सरकार बनने जा रही है। कुछ ही दिनों में ये सरकार आपके सामने होगी और साथ ही साथ इस सरकार की स्थापना से पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि यहाँ कहीं आपसी कोई झगड़ा न हो और आने वाले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले। कल पवार साहब दिल्ली में होंगे क्योंकि कल से सत्र भी शुरू हो रहा है संसद का। क्या कोई बैठकों का दौर भी होगा कल, क्योंकि सोनिया गांधी से मुलाकात आज होने वाली थी, लेकिन पवार साहब तो कल तक आएंगे दिल्ली में या आज देर रात आएंगे? नहीं, देखिए ये तो असल में 3 बड़े नेता जो हैं तीनों पार्टी के, उद्धव ठाकरे मुंबई से, शरद पवार जी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और सोनिया जी जो कांग्रेस की चीफ है इस वक्त, इन तीनों का एक फाइनल कंसेंट लगता है, एक फॉर्मेलिटी पॉलिटिकल ग्राउंड वर्क सारा हो चुका। अब यही है, एक फॉर्मेलिटी है मगर वो ज़रूरी है, उसके बगैर गाड़ी आगे नहीं चलेगी, तो अब वो हो जाएगा। यूपी के प्रयागराज में पेड़ से फल तोड़ने के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के कई लोग आमने सामने आ गए और प्लास्टिक के पाइप से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। ये लोग हाथों में बड़े बड़े पाइप लेकर एक दूसरे को पीट रहे थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। मारपीट के बीच एक आदमी जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसे संभालने के लिए दूसरा आदमी उसके पास पहुंचा। मामले की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पहुंच गया और लोगों को शांत कराने लगा। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और उनको जेल भेजा जा रहा है। सरेआम हुई इस मारपीट के बाद वहां हड़कंप मच गया और लोगों की भारी भीड़ भी जमा हो गई। हालांकि पुलिस बल ने कुछ देर में हालात पर काबू कर लिया। इस मारपीट में कुछ लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। राजस्थान के बाड़मेर में सेना और वायुसेना ने मिलकर युद्धाभ्यास किया। थार रेगिस्तान में 2 दिन के इस युद्धाभ्यास में सेना और वायुसेना के हजारों जवान शामिल थे, जिन्होंने दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को खत्म करने का अभ्यास किया। इस दौरान जवानों ने हैरतअंगेज शक्ति और फुर्ती का प्रदर्शन किया। काल्पनिक दुश्मनों का सामना करते हुए सबसे पहले वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर से जमीन पर रस्सी फेंकी गई, जिसके बाद जवान उन रस्सियों की मदद से पल भर में जमीन पर उतरे और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए धमाके भी किए गए। इसके अलावा इस युद्धाभ्यास में टैंकों का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं रॉकेट लॉन्चर समेत दूसरे घातक हथियारों से भी अभ्यास किया गया। दिन के साथ रात के अंधेरे में भी जवानों ने इस अभ्यास को जारी रखा। दिल्ली में ऑड इवन के खिलाफ बीजेपी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार बताया और ऑड इवन को पूरी तरह फेल करार देते हुए पार्टी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कई कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिन पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारे लिखे गए थे। बीजेपी नेता विजय गोयल लगातार प्रदूषण को मुद्दा बनाए हुए हैं। ऑड इवन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। बीजेपी ने दावा किया कि ऑड इवन से प्रदूषण के स्तर में कोई कमी नहीं आई, बल्कि लोगों को इसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 5 साल तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रदूषण पे कोई काम नहीं किया और मैं दावा करता हूँ वो एक भी काम गिनवा कर दिखा देंगे और उसके ऊपर ऑड इवन का नाटक करके दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। अपने प्रदर्शन के दौरान पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का भी हवाला दिया, जिसमें ऑड इवन से कोई खास असर नहीं होने की बात कही गई थी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग जाने की वजह से फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया गया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनटों में उसने पूरी इमारत को अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी वजह से फैक्ट्री में रखा सारा सामान जल गया। आग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री की इमारत से काला धुआं उठता दिखा। हालांकि फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफी देर की कोशिश के बाद आग को काबू कर लिया गया। आशंका जताई जा रही है कि इस आग में झुलसकर एक आदमी की मौत हो गई। अंडर कंट्रोल में चल रही है, हमने कंट्रोल कर लिया है इसको। अब इसके कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और इसमें कैजुअलिटी सस्पेक्टेड है, जो चौकीदार है उसका भी पता नहीं चला है। आसपास रहने वाले लोगों ने दावा किया कि घटना के वक्त फैक्ट्री के अंदर 2 कर्मचारी मौजूद थे, जो अचानक लगी इस आग में ही फंस गए थे। रात में जो बगल में रहते थे तो वो बता रहे हैं 2 लोग हैं अंदर, वो जल गए बता रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में आज शाम एनडीए की बैठक है। बैठक में शिवसेना हिस्सा नहीं लेगी। बीजेपी नेता और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि शिवसेना ने बैठक में आने से मना कर दिया। They have said that we are not coming to the NDA meeting and their minister has resigned and they are trying to work out with the Congress party.
So naturally, they have opted to sit in the opposition. We have agreed for that. पिछले कुछ दिनों से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर दिल्ली वालों को प्रदूषण से कुछ राहत मिली है और दिल्ली वालों को प्रदूषण से ये राहत हवाओं की वजह से मिली है, क्योंकि करीब 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं की वजह से कोहरे में मिले प्रदूषण के कण राजधानी के आसमान में नहीं रुक रहे हैं और आसमान साफ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया है, जो कि पिछले 15 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है। प्रदूषण में सुधार का असर भी दिखा। अब तक जहरीले धुएं की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर लोग पार्क में चहलकदमी करने लगे। हवा चल रही है जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत कम है और लोग निकल के बाहर आ रहे हैं। करीब एक हफ्ते से जहरीली हवाओं की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चों ने भी प्रदूषण में आए इस सुधार के बाद राहत की सांस ली। काफ़ी दिनों से आज मुझे कुछ बदलाव दिख रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है, उसकी वजह से वातावरण में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राजधानी में इसी तरह हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जिससे प्रदूषण में और कमी आने की उम्मीद है। हरियाणा के बिलासपुर में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें करीब 12 लोग जख्मी हो गए। बताया गया कि बस के ड्राइवर ने सामने से आ रही कार से बचने के लिए बस खेतों की तरफ मोड़ दी, लेकिन ड्राइवर बस पर काबू नहीं रख पाया और बस पलट गई। हादसे के बाद वहां हड़कंप मच गया और आसपास के लोग वहां पहुंच गए। कई लोगों ने घायलों की मदद की और बस से उनका सामान बाहर निकाला। जानकारी मिलने के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जबकि कई लोगों का सामान भी टूट फूट गया। हालांकि इस दौरान कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना कैंपस के छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी कैंपस के निदेशक पर पेट्रोल छिड़कने और उन्हें धमकी देने के आरोप में छात्र संघ के अध्यक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिससे कैंपस के छात्र भड़क गए और बड़ी संख्या में एक पार्क के सामने एकजुट होकर पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और पुलिस का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कॉलेज के निदेशक पर छात्रों की मांगों को अनदेखा करने का आरोप लगाया और उन्हें तुरंत हटाए जाने की मांग की। यही नहीं, छात्र संघ के नेताओं ने अध्यक्ष की रिहाई नहीं होने तक कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया। जब तक छात्र संघ अध्यक्ष को सम्मान सहित नहीं लाया जाएगा, हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। जल, जंगल और जमीन के अधिकार की मांग पर आदिवासियों ने भोपाल में हुंकार रैली की। सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर को आदिवासियों के अधिकार से जुड़े एक मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में आदिवासियों ने मध्य प्रदेश सरकार से उनका पक्ष रखने की अपील की है, जिसके लिए राज्य के अलग अलग हिस्सों से निकली आदिवासियों की हुंकार यात्रा भोपाल के दशहरा मैदान पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। प्रदेश भर के आदिवासी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जुटे हैं। जल, जंगल और जमीन की मांग कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को शुरू हुई हुंकार यात्रा के खत्म होने पर आदिवासियों ने भोपाल में हुंकार रैली की और जंगलों पर अधिकार दिए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2019 में जंगलों से आदिवासियों को बेदखल करने का आदेश दिया था। हालांकि आदिवासियों की अपील के बाद आदेश पर रोक लगा दी गई और अब इस मामले पर दोबारा हो रही सुनवाई के दौरान आदिवासियों ने राहत मिलने की उम्मीद जताई है। आज आदिवासियों के हाथ में जंगल नहीं है तो जंगल का पूर्ण रूप से दोहन हो रहा है। तो ये सरकार कैसे कह सकती है या सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है कि आदिवासियों की वजह से जंगली जानवरों को खतरा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में येलो वेस्ट प्रदर्शन के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर खूब हंगामा हुआ। साल भर पहले इन लोगों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया था, जिसकी पहली सालगिरह के मौके पर एक बार फिर लोगों ने पेरिस में मार्च निकाला। इन लोगों को रोकने के लिए पहले से ही भारी संख्या में तैनात पुलिस वालों से इनकी झड़प शुरू हो गई। इस कार्रवाई से नाराज मार्च में शामिल लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बवाल के दौरान नाराज प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। पुलिस की कार्रवाई में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। On arrête de nous taxer, nous les petits, les moyens, parce qu'on en a marre de crever en silence en fait. कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खटास के बीच आज बाल ठाकरे की पुण्यतिथि पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद बाल ठाकरे की समाधि से जब फडणवीस लौट रहे थे तभी वहां मौजूद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में नारेबाजी की। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले आज सभी दलों की बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कुल 27 पार्टियों के नेता शामिल हुए। बैठक में शीतकालीन सत्र की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चलाने, कश्मीर के हालात, प्रदूषण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी ने संसद के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। वहीं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद पी चिदम्बरम को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने देने की मांग भी उठाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि इस बार संसद में 27 नए बिल पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में लंबित 10 बिलों पर विपक्ष के सुझावों पर विचार कर उसमें संशोधन किया जाएगा। अध्यादेश को भी हमको पारित करना है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में है, एक टैक्सेशन के बारे में है, और उसके अलावा जो नया बिल आने वाला है उसके बारे में हम अपोजिशन को अवगत भी किया है और उन लोगों ने 193 वगैरह चर्चा मांगा है। हम जो कुछ भी विषय सहमति से उठेगा और विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर उठेगा, उस सब के लिए भारत सरकार तैयार है। सभी दलों की बैठक खत्म होने के बाद बैठक में शामिल नेताओं ने जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसके बारे में जानकारी दी। किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हुई? देखिए, विपक्ष ने अपने तमाम मुद्दे रखे, अपने इश्यूज रखे, पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अभी हम लोगों ने युवाओं से जुड़े हुए विषय को हम लोगों ने प्राथमिकता से रखा। आग्रह मैंने किया प्रधानमंत्री जी से, उस वक्त प्रधानमंत्री जी खुद मौजूद थे, उनसे मैंने आग्रह किया कि भारत एक युवा देश है और युवाओं को लेकर सदन में एक सकारात्मक बहस होनी चाहिए। अब समय आ गया कि भारत में एक राष्ट्रीय युवा आयोग, एक नेशनल यूथ कमीशन का भी गठन किया जाए ताकि वो आयोग देखे युवाओं से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या है, बेरोजगारी उसमें से एक समस्या है, बैकलॉग जो इतना चल रहा है, जो आरक्षित पद हैं जिनमें अभी तक उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, तो उस बैकलॉग को भी क्लियर किया जाए। तो तमाम इन विषयों को लेकर, युवाओं से जुड़े हुए विषयों को लेकर चर्चा हो। इसके साथ साथ जो सदन का सत्र है वो सुचारू तौर पर चलेगा? नहीं, बिल्कुल मुझे उम्मीद है। पिछला सत्र भी चला था, ये सत्र भी मुझे पूरी उम्मीद है कि सुचारू ढंग से चलेगा। कितनी उम्मीदें हैं सर, सत्र सुचारू तौर पर चलेगा? ये जब मीटिंग जब होती है पहले दिन ही, उसमें सब ये कहते हैं कि सदन चलेगा। हमें ये लगता है कि तुलनात्मक दृष्टि से कुछ बेहतर रहेगा माहौल और काफ़ी बिलों को पारित होने की संभावना है सदन में। सर, कांग्रेस की नेता है प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि यूपी में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने दी जा रही है। तो यूपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती, लेकिन वो मामला यहाँ उठा नहीं सकते। राज्यों का मामला संसद में नहीं उठाया जा सकता।